हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 91 को आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं 90 क्वेश्चन तक का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। हम 100 क्वेश्चन का सीरीज़ आपको करा रहे हैं, जो कि आपके लास्ट ईयर जो आपके टेट एग्जाम हुए थे, मोस्टली सीटेट में आपके इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक वीडियो में एक नया क्वेश्चन विद न्यू कॉन्सेप्ट। तो जाके देख लीजिए जिन बच्चों ने अभी तक क्वेश्चंस नहीं देखे हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक आपसे पूछे गए हैं। अगर टेट के अलावा अदर किसी भी एग्जाम अगर आपके टॉपिक रहते हैं तो बिलीव करिए वहाँ भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जो सीटेट का एग्जाम है आपका दिसंबर में होने वाला है, तो कम समय बचा हुआ। आई होप आप सभी लोग तैयारी तो कर ही रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जितने बच्चे तैयारी करें सबके पास पहुंचाई वीडियो, सभी का बेनिफिट हो। तो चलिए देखिए क्वेश्चन आपसे किस तरीके से ये क्वेश्चन हर एक सीटेट एग्जाम में कंटिन्यू लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी हम इसको बोल सकते हैं। कैसे ये हर बार लैंग्वेज बदल बदल कर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए इस वीडियो में 4 से 5 क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि आपके लगातार कंटिन्यू ईयर्स में पूछे गए। तो क्वेश्चन दोस्तों आपका कुछ इस तरीके से है। 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज ओके डिवाइडेड बाई 90 किसके बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए सार्वगुणज का मतलब दोस्तों आपका होता है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका लिखा आ जाए सार्वगुणज, ओके, क्या लिखा आ जाए किसी क्वेश्चन में सार्वगुणज लिखा आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, वो आपसे एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? एलसीएम पूछ रहा है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका लिखा आ जाए सार्व गुणनखंड, क्या लिखा आ जाए सार्व गुणनखंड, दैट मीन्स इसका मीन्स आपका दोस्तों होता है HCF। ओके, क्वेश्चन को आप दोनों लैंग्वेज में रीड करिए। क्या होता है, हिंदी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें समझ नहीं आते और इंग्लिश में अच्छी तरीके से समझ आ जाते हैं। ठीक है, आई होप इतना आप सभी लोगों को क्लियर होगा। तो जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करना क्या है, जो आपको नंबर गिवन है 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, यानी कि इन सब का एलसीएम निकालिए। आप जब इनका एलसीएम निकालोगे तो आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। मैंने ऑलरेडी फैक्टर कर लिए, जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा सकें। तो देखिए जो आपको गिवन नंबर है उन सब के जब आप फैक्टर करोगे तो आपको जो एलसीएम मिलेगा दोस्तों, एलसीएम आई होप आप सभी लोगों को आता होगा और आना भी चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और आपका जो मल्टीप्लाई में जो चल रहा है वो आपका दोस्तों क्या है, मल्टीप्लाई बाई 5। जब आप इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों यू विल गेट 540। तो आपको दोस्तों मिलेगा कितना, मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा 540। तो दैट मीन्स जो आपका इन सब का जो सारगुणज है, यानी कि जो आपका एलसीएम है वो 540 आ गया। क्वेश्चन में फिर आगे बोला गया डिवाइडेड बाई, जो भी इनका एलसीएम निकल के आएगा उसे आपको डिवाइड किससे करना है, 90 से। डायरेक्टली हम डिवाइड कर देंगे किससे, 90 से। डिवाइड करने का जो भी आपका आंसर आएगा, यानी कि 6, 0 से 0 कैंसिल, 9 से ये 6 टाइम कैंसिल होगा। तो जो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 2016 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया था। पहले क्या होता था, सीटेट आपका 2 बार होता था, इसीलिए दोनों पेपर में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो कैसे पूछा गया था ये क्वेश्चन आपका क्या सेम वही क्वेश्चन है, पैटर्न थोड़ा बदल दिया गया है। 200 और 400 के बीच, ठीक है, में 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज, यानी कि 30, 40, 45 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। हम डायरेक्ट लिखेंगे एलसीएम ऑफ 30, 45 और 60। उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा। सारगुणज बोला, इसका मतलब एलसीएम निकालना है आपको। किसका निकालना है, 30, 45 और 60 का। मैंने यहाँ पे फैक्टर कर लिए हैं और मैं आपको बता देता हूँ जो आपका एलसीएम निकल के आएगा दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अब फैक्टर से आप एलसीएम तो निकाल ही लोगे। जो आपका एलसीएम आएगा दोस्तों वो आएगा आपका 180। एलसीएम कितना आएगा, जब आप इन सबका मल्टीप्लाई करोगे 180 आएगा। अब क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन में बोला गया था 200 और 400 के बीच में आना चाहिए इन नंबरों का जो एलसीएम है, लेकिन हमारा तो 180 है और जो 180 हमारा वो 240 के बीच में नहीं आ रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, करना है क्या, सिंपली आपको जो भी आपका नंबर आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर बीच में लाइन नहीं कर रहा है, 200 400 के बीच में लाइन नहीं कर रहा ना, तो आपको क्या करना है, नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों यू विल गेट 360, यानी कि जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट था वो आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। फिर डिवाइड का साइन है। अब डिवाइड के पीछे वाले को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है
15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। मैंने स्टार्टिंग बताया था सार्वगुणनखंड का मतलब क्या होता है आपका, HCF होता है। HCF ऑफ किसका HCF निकालेंगे, HCF ऑफ 15, 24 और 45, 15, 24 और 45, इनका जो आपका HCF निकल के आएगा वो कितना आएगा, आपका निकल के आएगा 3। कितना आ गया, 3 आ गया। और क्वेश्चन में बोला गया था इसका LCM और HCF दोनों का डिवाइड बता दो। अब सिंपली आप इनको डिवाइड कर दीजिए, 360 डिवाइडेड बाई 3। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 120, यानी कि जो आपका यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो क्वेश्चन था हमारे थंबनेल पर भी लगा हुआ था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2015 में पूछा गया है। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे सीटेट में पूछे जाते हैं। अपनी तैयारी को आप यहाँ से आगे बढ़ा सकते हो, ओके। सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट करने की जरूरत है, सिंपल, ओके। तो क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया, सेम वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज डिफरेंट है इसमें। 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज। सार्वगुणज का मतलब यानी कि एलसीएम। आप क्या करोगे, एलसीएम ऑफ 30, 36 और 42, इन तीनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए। सार्वगुणज का मतलब क्या होता है, एलसीएम। जब आप इनका एलसीएम निकालोगे दोस्तों यू विल गेट 1, 2, 6 और 0। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर कर लिया है। फैक्टर करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करना, वो आपका एलसीएम होता है। उम्मीद है इतना आप सभी लोगों को आता होगा और आना भी चाहिए, एग्जाम देने जा रहे हो आप इतना बड़ा, ओके। नाउ आगे बोला गया है अब इन्हीं नंबरों का सबसे बड़े सार्वगुणनखंड, यानी कि इन्हीं नंबरों का आपको HCF बताना है। HCF किसका, इन्हीं नंबरों का 30, 36 और 42, ठीक है। इनका आपको HCF निकालना है। जब आप इनका HCF निकालोगे दोस्तों यू विल गेट ओनली 6, क्योंकि जो क्या 6 का इनका कॉमन मल्टीपल है। जो कॉमन मल्टीपल होता है वो हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो HCF हमने यहाँ निकाल लिया। अब क्वेश्चन में बोला गया था सबसे छोटे सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड का गुणनफल बताना, यानी कि जो आपके दोनों आंसर निकल के आए हैं उनका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप बस वही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों यू विल गेट 7560, यानी कि जो आपके यहाँ पे ऑप्शन सही होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वीडियो का वापस से प्ले करके देखिए। दोबारा मैं अगर रिपीट करूंगा तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, 21 और 49 के बीच में 7 के गुणजों का योगफल, ठीक है। वो नंबर जो 21 और 49 के बीच में लाई करते हैं और 7 के गुणन होने चाहिए। यानी कि अगर हम 21 से बात करेंगे, 7 3 21, 7 चौक 28, 35, ओके, एंड 42 और 49, हमने वो नंबर यहाँ पे लिख लिए। 7 का टेबल ही मैंने यहाँ पे काउंट कर दिया, बिकॉज हमें 7 के ही तो मल्टीपल बताने हैं। 21 से लेके 49 के बीच में जो 7 के मल्टीपल है वो कितने हैं, 28, 35 और 42। यही बोला गया है 7 के गुणजों का योगफल, इन सबको आप ऐड कर लीजिए। जब आप इनको ऐड करोगे दोस्तों यू विल गेट 105। जो 7 के गुणजों का जो योगफल आएगा 21 से लेकर 49 तक वो आएगा आपका 105। और क्वेश्चन में बोला गया क्या, डिवाइड किससे करना, 25 और 30 का सार्व गुणनखंड, यानी कि HCF किसका, 25 और 30 का। 25 और 30 का जो आपका HCF आएगा दोस्तों, बताओ जल्दी से कितना आएगा, वो आपका आएगा निकल के दोस्तों 5। कितना आएगा, ओनली 5। अब देखो इसका HCF और इनके गुणजों का योगफल दोनों का आप डिवाइड कर दीजिए। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, ओके। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है, देन उसके बाद आप सॉल्व करिए, आपको अपने आंसर बिल्कुल मिलेंगे। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका देखो ये सीटेट 2014 में लगातार कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं। हो सकता है मे बी पॉसिबल इस बार आपसे पूछ लिया जाए, देख लीजिए। हर एक डिफरेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है। तो जल्दी से इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका दोस्तों है 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज, यानी कि 4, 5 और 6 का एलसीएम। तो 4, 5 और 6 का जो आपका एलसीएम आएगा, एलसीएम है 4, 5, 6 दोस्तों, आपको मिलेगा 60। और बोला गया है 3, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज, यानी कि जो दोनों नंबर के बने, दोनों नंबरों के आपको एलसीएम बताने हैं। और इसका एलसीएम दोस्तों आपका आएगा 18, ओके। दोनों का हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। यही उससे बोला गया था, एलसीएम निकालने का इन दोनों का आपको क्या बताना है,
अंतर, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपको बताना है दोस्तों। जब आप इनको माइनस करोगे फ्रेंड्स आपको मिलेगा 42, यानी कि जो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके नाउ तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, जल्दी से मैंने कर दिया है। ओके तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी ये सॉल्व कर दिया जिससे कि हमारा टाइम कम वेस्ट हो। ओके 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार गुणज यानी कि इनका एलसीएम, एलसीएम जब आप इनका निकालोगे दोस्तों आपको मिलेगा 70। मैंने यहाँ पे फैक्टर कर लिया। ओके ना फिर आगे बोला गया है और सबसे बड़े सार गुणनखंड यानी कि इन्हीं नंबरों का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। जब इन नंबरों का एचसीएफ निकालोगे आपको मिलेगा 5। और क्वेश्चन में बोला गया जो भी इनका एचसीएफ और एलसीएम निकल के आएगा उनका आपको क्या बताना है, अंतर यानी कि डिफरेंस। जब आप माइनस करोगे तो यू विल गेट 65, यानी कि जो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सही वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए जल्दी से लास्ट क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट करते हैं और फिर अपने सेशन को यहाँ पे विराम करेंगे। ओके ना तो क्वेश्चन आपका है 12 और 16 का न्यूनतम सार गुणज यानी कि 12 और 16 का एलसीएम। 12 और 16 का जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा 48। मल्टीप्लाई किससे करना, 10 और 15 के सार गुणज से, यानी कि 10 और 15 का भी गुणन क्या निकालना है आपको, एलसीएम। एलसीएम क्या निकलेगा, 10 और 15 का 30। ओके फिर आपसे बोला गया जो भी इनका एलसीएम निकल के आएगा उसे मल्टीप्लाई करना है ना दोनों ब्रैकेट्स को। इसका भी एलसीएम आ गया, इसका भी एलसीएम, मिडिल में था मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1440। तो जब आपका जो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ओके उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं सबका बेनिफिट हो जाना चाहिए। ओके तो आपने अगर जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जाके देख लीजिए प्लीज़। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको। तो थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चंस के साथ, एक और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।